गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो उम्मीद करते हैं कि ऑडियो क्लियर जा रहा होगा। तो हम लोग क्लास 8 का पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग चैप्टर नंबर 10वां खत्म किए थे। ठीक है, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में क्या है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समानुपात। ठीक है, चैप्टर का नाम है। तो आज हम लोग प्रश्नावली 11.1 को सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक, जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है, क्योंकि आज क्लास नंबर 1 है तो बेसिक जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो हम लोग समझते हैं ना क्या कि डायरेक्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन। ठीक है, इनके प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष समानुपात, पात अनुपात। ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है। ठीक है, देखिए बेसिक जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, यदि हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो आप लोग को नहीं समझ में आएगा। ठीक है, कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि डायरेक्ट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है। ठीक, तो लिखिए सब डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, क्या होता है, क्या है, क्लियर। तो देखिए क्या है, तो लिखिए जब एक चीज बढ़ती है, जब, लिखिए सभी लोग, ठीक है, जब एक चीज बढ़ती है, बढ़ती है, एक चीज बढ़ती है और दूसरी, और दूसरी की उसी हिसाब से, उसी हिसाब से, उसी हिसाब से बढ़ती है, बढ़ती है, तो उसे डायरेक्ट कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष समानुपात कहते हैं। इसका जो इक्वेशन बनता है तो y बराबर होता है के एक्स, वाई बराबर के एक्स। ठीक है, ये किसका है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी y बढ़ेगा तो x बढ़ेगा। ठीक है, और एक्स वाई क्या है, वेरिएबल, और k क्या है कि k कांस्टेंट है, यानी अस्थिर मान रहेगा। ठीक है, जैसे पहले हम इसको बारे में समझते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें आगे में कि जैसे एक पेन का, एक पेन का, एक पेन का मूल्य मान लेते हैं हम कि 10 रुपया। एक पेन का मूल्य कितना है, 10 रुपया। दो पेन का मूल्य, दो पेन का मूल्य कितना है, 20 रुपये, 20 रुपये। ठीक है, तो तीन पेन का कितना हो जाएगा, तीन पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 30 रुपये। इससे क्या पता चला, इससे क्या पता चला कि जितने अनुपात में एक राशि बढ़ती है, यानी जितने अनुपात में ये बढ़ रहा है, ठीक है, उतने अनुपात में क्या बढ़ रहा है, दूसरी राशि भी बढ़ रहा है। अनुपात में बढ़ना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए 1:10 में है। ठीक है, और ये भी कितना है, 1:10 में। देखिए 1 और 10 को कितना अनुपात में, 1:10 में है। इस तरह ये भी 1:10 में है। कैसे, तो 2 और कितना है, 20। जब इसको काटेंगे 2 एकम 2 और 2 दहा के 20, ये भी 1:10 में है। ठीक है, इसको भी करेंगे तो 3 और कितना है, 30, यानी 3 एकम 3, 3 दहा 30, यानी ये भी क्या है कि सेम रेशियो में बढ़ रहा है। ठीक है, तो जितना रेशियो में इधर बढ़ रहा है उतना ही रेशियो में इधर बढ़ रहा है। ठीक है, यानी समान रेशियो में दोनों तरफ बढ़े हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलेंगे। ठीक है, देखिए एक होता है अनुपात और एक होता है समानुपात। एक क्या होता है, अनुपात, अनुपात। ठीक है, अनुपात, अनुपात को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेशियो, रेशियो। इसको चिन्ह ऐसे होता है कि दो को बिंदु दे देना है। ठीक है, ये अनुपात का चिन्ह होता है। ठीक है, अब बात करते हैं समानुपात का चिन्ह। समानुपात को बोलते हैं प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक, का चिन्ह कैसे होता है, तो दो बार क्या कर देना है, रेशियो का चिन्ह दे देना है, सटा, यानी 4। ठीक है, तो ये किसका होता है, समानुपात का चिन्ह होता है। ठीक है, जैसे यदि हम बोले कि ए अनुपात बी समानुपात, ए अनुपात बी, देखिए ये अनुपात का चिन्ह है और ये क्या है, समानुपात का चिन्ह। ए अनुपात बी समानुपात क्या, सी अनुपात डी। ठीक है,
तो देखिए समानुपात की जगह हम बराबर का चिन्ह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है, एक बट ए बटा बी, यहाँ बराबर सी बटा डी, कितना सी बटा डी। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सभी लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि इनडायरेक्ट क्या होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि डायरेक्ट सभी लोग को समझ में आया। अब डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि एक जिस रेशियो में बढ़ रहा है उसी हिसाब से उसी रेशियो में दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, डायरेक्ट। देखिए अब हम लोग समझते हैं इनडायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन यानी कि अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष समानुपात, अप्रत्यक्ष समानुपात, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें देखिए उसमें क्या हो रहा था, दोनों बढ़ रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा कि एक बढ़ेगा और एक घटेगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ डिफिनेशन में कि जब एक चीज एक चीज बढ़ती है तो एक चीज बढ़ती है और दूसरी घटती है, दूसरी घटती है, दूसरी घटती है, उसे हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कहेंगे, ठीक है। और जो इसका इक्वेशन होता है, ठीक है, यहाँ तक बताइए तो किसी को दिक्कत नहीं। तो इक्वेशन हो जाएगा के बराबर वाई इंटू एक्स। ये क्या होता है, इसका इक्वेशन होता है, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि दोनों का अनुपात क्या होगा, समान रहता है, ठीक है। देखिए जैसे एग्जाम्पल में बात करते हैं, यहाँ व्यक्ति ले लेते हैं और यहाँ मान लेते हैं दिन ले लेते हैं। तब मान लेते हैं कि दो व्यक्ति था जो किसी काम को 10 दिन में करता था। क्लियर है दोस्तों। मान लो कोई व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, ठीक है, काम को कितने दिन में कर रहा था, 10 दिन में। यदि हम आदमी को बढ़ा दे, आदमी को बढ़ा दे, 2 से 4 कर दे, आदमी क्या कर दे, 4 कर दे, तो दिन कम हुआ कि नहीं, हो गया। देखिए कैसे, जब दो आदमी था तो 10 दिन लग रहा था, जब आदमी बढ़ाइए तो दिन कम आ गया, यानी एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। इस तरह को हम किस क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ कंफर्म पता चल रहा है कि व्यक्ति बढ़ा दिए, दिन क्या हो गया, कम हो गया ना। और क्या बताइए कि गुणनफल हमेशा सेम रहेगा, गुणनफल में चेंज नहीं होगा। जैसे हम बताते हैं गुणनफल, जैसे चेक करके हम बताते हैं, देखिए जैसे आप 2 गुने 10 करिए तो भी कितना रहा है, 20। 4 गुने 5 करिए तो भी कितना रहा है, 20। तो गुणनफल हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सभी लोग को समझ में आया होगा। देखिए अब उतना हम लोग समझ लिए तो थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट में हम लोग के बोलना रहेगा तो कैसे बोलेंगे, ठीक है। यदि उतना ही करना है तो डायरेक्ट, यदि डायरेक्ट की बात करें, डायरेक्ट तो इतना याद रखना है कि एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक बढ़ा तो दूसरा भी क्या होगा, तो दूसरा भी बढ़ेगा, बढ़ेगा। यानी कि डायरेक्ट क्या हो गया, एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है। इनडायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट आपका हो जाएगा कि एक बढ़ा तो दूसरा घटा, एक बढ़ा तो क्या होगा, दूसरा घटा, दूसरा घटा, एक बढ़ेगा तो क्या होगा, दूसरा घटेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सभी लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, नहीं समझाते तो आप लोग कभी नहीं समझ में आता कि डायरेक्ट क्या होता है तो इनडायरेक्ट क्या होता है, ठीक है। आज न्यू चैप्टर था इसीलिए हम क्या किए, पहले हम बेसिक्स बताइए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सभी लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन, देखिए तो अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क किस प्रकार है। यानी कोई कार है, ठीक है, रेलवे स्टेशन में पार्किंग करना है, उनको पार्किंग करना है 4 घंटा के लिए, 60 रुपये देना पड़ेगा। 8 घंटा के लिए पार्किंग करना है तो 100 रुपये देना पड़ेगा। 12 घंटे करना है तो 140 देना पड़ेगा। 24 घंटे तक करना है तो 180 देना पड़ेगा। तो पूछा है कि जांच कीजिए कि क्या कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है, यानी डायरेक्ट अनुपात में है। तो डायरेक्ट अनुपात हम क्या बताए थे कि जिस रेशियो में अति बढ़ेगा काची, जिस रेशियो में घंटा बढ़ेगा उस रेशियो में पैसा भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। तब हम जानेंगे क्या है कि प्रत्यक्ष अनुपात में, ठीक। चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ आंसर में, आंसर में यहाँ लिखेंगे कि 1 घंटे का पार्किंग शुल्क, 1 घंटे का पार्किंग शुल्क,
ठीक है, सभी लोग को समझ में आएगा, ठीक है। बोले आप ध्यान से देखिए और नोट्स करते जाइए, ठीक है। फिर भी यदि कोई नहीं नोट्स कर पाता है तो हम इसका टेलीग्राम में पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए तो 60 रुपये में कितना घंटा खड़ा करना है, 4 घंटे। 1 घंटा का कितना रुपया पड़ा, यानी 5 रुपया। क्लियर। उस तरह कितना है, 100 रुपया। 100 रुपया है, कितना घंटा, 8 घंटा। एक कितना आ गया, तो 8 से भागा दे देंगे इतना में। 8 से भागा देंगे 100 में, तो कितना आ गया, 8 दूनी 16। 8 एकम 8 हुआ ना, 2 बचा 0। 8 दूनी 16, 4 बचा 0.8 बचे 40, यानी 12.5। कितना आ गया इसमें, 12.5। 12.5 क्लियर। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं ना। इधर कितना है, 140। कितना है, 140। 140 रुपये कितना घंटा खड़ा करे, 12 घंटा। 12 से भाग देंगे तो 12 एकम 12, 2 बचा 20 हो गया। फिर 12 एकम 12, फिर कितना बचा, 8 बचा ना। 10 करेंगे तो 12 छक 72। कितना बचेगा, 12 छक 72, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आगे कितना है, 180 बटा कितना, 24। 24 से भाग देंगे तो 24 सत्ते कितना हो गया, देखिए 24 से भाग देंगे 180 में, तो 24 सत्ते, 4 सत्ते 28 के 8, हाथ में 2, 7 दूनी 14, 2 16। घटाएंगे कितना बचेगा, 10 में से 8 गया तो 2, और यहाँ 7 बचे, 7 में से 1 गया तो 7 में 6 गया तो 1। 10 बैठाएंगे ना, 0 हो गया तो 120 हो गया। 24 बचे 120, यानी कितना आ गया, 7.5। अब देखिए इससे क्या पता चला, अनुपात सब बराबर नहीं। यहाँ 5 आ रहा है तो यहाँ 12.5 आ रहा है, यहाँ 11.6 आ रहा है, यहाँ 7.5 आ रहा है, ठीक है। देखिए तो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ सभी का 1 घंटे का कार पार्किंग, 1 घंटे का कार पार्किंग, कार पार्किंग शुल्क समान नहीं है। समान नहीं बराबर नहीं था ना, समान नहीं है। तो लिख देंगे हम लोग, क्या आता है, कार पार्किंग शुल्क, कार पार्किंग शुल्क, कार पार्किंग शुल्क, पार्किंग पार्किंग समय के अनुपात में नहीं, अनुपात में नहीं। क्लियर। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए एक बार फिर समझाते हैं। कहा गया कि एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क किस प्रकार है, ठीक है। यानी कोई व्यक्ति 4 घंटा रेलवे स्टेशन में यदि गाड़ी खड़ा करता है तो उसको 60 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। 8 घंटा करता है तो 100 रुपये देना पड़ेगा। 12 घंटा करता है तो 140 रुपये देना पड़ेगा। 24 घंटा करता है तो 180 रुपये देना पड़ेगा। इतना तो क्लियर है। तो बोला है कि बताइए कि क्या ये डायरेक्ट डायरेक्ट रेशियो में है। तो डायरेक्ट रेशियो का मतलब क्या होता है कि समान रेशियो में बढ़ना चाहिए, यानी एक जिस रेशियो में बढ़ रहा है उसी रेशियो में दूसरा भी बढ़ रहा है। एक 5 बढ़ रहा है तो यहाँ 12.5 बढ़ रहा है, तो यहाँ कितना 11.6 बढ़ रहा है, यहाँ 7.5 बढ़ रहा है, ठीक है। यानी सेम रेशियो में नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो वही यहाँ लिखें कि यहाँ सभी का 1 घंटे का कार पार्किंग शुल्क समान नहीं, एक नहीं है, ठीक है। तो आता है कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के अनुपात में नहीं, यानी समय और शुल्क दोनों समान रेशियो में नहीं है, ठीक है। तो वही हम यहाँ लिखे। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग को समझ में आया होगा। फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा पे चलते हैं ना। एक पेंट के मूल मिश्रण के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर तैयार किया जाता है, मिश्रण तैयार किया जाता है। मिश्रण का मतलब मिलावट, ठीक है। निम्नलिखित सारणी के, मतलब ये जो सारणी दिया है, ठीक है। मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। लाल रंग के पदार्थ के भाग, जैसे एक भाग मिलाने पर 8 प्राप्त हुआ, ठीक है। मिश्रण जो 8 मूल मिश्रण प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ, ठीक है। उस तरह जब 4 लेंगे तो कितना होगा, 7 लेंगे तो कितना होगा, 12 कितना होगा, 20 का कितना होगा, ठीक है। ये सब हमको क्या कर रहा है, निकालने बोल रहा है, ठीक है। ये भी आसान है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं होगा।
देखिए यहाँ लिखना है आंसर में, ठीक। आंसर में यहाँ लिखना है कि लाल रंग क्या क्या दे रखा है, लाल रंग और रेशियो किसका दे रखा है, मूल मिश्रण का, मूल मिश्रण, मूल मिश्रण। क्लियर। अब देखिए कितना अनुपात में है, तो लाल रंग जो है एक अनुपात जो है 8 के बराबर है, ठीक है, यानी 1:8 में दे रखा है। कितना रेशियो दे रखा है, 1:8 में, ठीक है। इसको हम यहाँ इस तरह लिख सकते हैं कि जो लाल रंग है, लाल रंग, लाल रंग बटा क्या हो जाएगा, मूल मिश्रण, मूल मिश्रण बराबर क्या हो जाएगा, लाल रंग कितना है 1 और मूल मिश्रण कितना 8। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको हम इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हम आगे बताते हैं। जैसे देखिए हम इसको क्रॉस गुना करेंगे, कैसे, तो इस तरह, ठीक है, और इसको इस तरह क्रॉस गुना करेंगे, ठीक है। तो लाल रंग गुने कितना हो जाएगा 8, यहाँ लिखेंगे हम लाल रंग और गुने कितना 8 बराबर, तो गुना करेंगे 1 से, तो क्या हो जाएगा, मूल मिश्रण। लिखेंगे मूल मिश्रण, मूल मिश्रण, मूल मिश्रण, ठीक है। तो मूल मिश्रण बराबर क्या हो गया, मूल मिश्रण बराबर हो गया लाल रंग गुने 8, लाल रंग गुने 8। तो हमको सभी का मूल मिश्रण निकलना है, ठीक है। देखिए सभी का मूल मिश्रण निकलना है। जब हम लाल रंग 4 रखेंगे तो मूल मिश्रण कितना आएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ कि जब लाल रंग 4 रखने पर, ठीक है, तो यहाँ लिख देना है कि जब लाल रंग बराबर 4 हो। लिखेंगे पहला में कि जब, जब लाल रंग कितना हो दोस्त, 4 हो, 4 हो, तो मूल मिश्रण कितना हो जाएगा इसका, मूल मिश्रण, मूल मिश्रण कितना हो जाएगा, तो मूल मिश्रण बराबर कितना होता है, लाल रंग गुने 8। तो लाल रंग कितना है 4 गुने कितना हो जाएगा 8, यानी कि 8 चौके 32, कितना आ गया 32 आ गया, ठीक है। देखिए भरने के लिए बताएंगे, पहले अभी निकाल लीजिए। तो जब 4 रखे तो मूल मिश्रण कितना आ गया 32, यानी कि यहाँ जब 1 रखा था तो 8 आया था, जब हम 4 रखे तो यहाँ कितना आ गया 32, ठीक है। ये सब हम बाद में भरेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, ठीक है, कि हम कहना क्या चाहते हैं। अब देखिए उसी तरह हम 7 रखेंगे तो उस हिसाब से देखेंगे कि मूल मिश्रण कितना आ रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे जब, जब लाल रंग, लाल रंग 7 हो, जब लाल रंग क्या हो 7 हो, ठीक है, तो मूल मिश्रण कितना हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ मूल मिश्रण, मूल मिश्रण कितना हो जाएगा, तो क्या होता है लाल रंग गुने 8, तो लाल रंग कितना है 7, तो गुने कितना कर देंगे 8, तो कितना आ गया 56। 7 रखे तो उसका मिश्रण कितना आ गया 56। अब हम लोग लिखते हैं कि जब हम 12 रखते हैं, ठीक है, तो लिखेंगे जब, जब लाल रंग, लाल रंग बराबर कितना हो 12, मूल मिश्रण कितना हो जाएगा, यानी कि 12 गुने कितना 8, 4 7 84, 12 8 96। अब नेक्स्ट क्या बोला था कि 20 रखते हैं, ठीक है, तो लिखेंगे जब लाल रंग, लाल रंग क्या हो दोस्त 20 हो, तो मूल मिश्रण कितना आ जाएगा, मूल मिश्रण बराबर कितना आ जाएगा 20 गुने 8, यानी कि 160। बताइए यहाँ तक समझ में आया सभी लोग। अब हम इसको टेबल में समझाते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में समझाते हैं टेबल में। कौन टेबल, जैसे भरने बोला था, यहाँ देखिए जैसे इसको टेबल भरने के लिए था, ठीक है, जो जो निकाले हम यहाँ भरेंगे, ठीक है। तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे लाल रंग के पदार्थ के भाग, लाल रंग के भाग डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, के भाग, लाल रंग के भाग बटा क्या हो जाएगा, लाल रंग के भाग बटा क्या, मूल मिश्रण के भाग, मूल मिश्रण के भाग, मूल मिश्रण के भाग, ठीक है। तो हम एक डेटा में बना लेते हैं, ठीक है। तो हम एक टेबल बना लेते हैं। चलिए हम खींच लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। 1 मिनट खींचते हैं, ठीक है।
कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, इधर खींचते हैं ना। चलिए ये भी ठीक। चलिए ठीक है ना, तो हम यहाँ पूरा खींचते हैं ना। चलिए ठीक है, यहाँ कितना था, एक था, चार था, एक चार और कितना था, सात बारह बीस, सात बारह और बीस था। लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। फिर हो गया ना, फिर से खींचते हैं इसको। चलिए ठीक है, एकदम सोझ है ना। चलिए हो गया। ये पहले से दे रखा था कितना, आठ, यानी कि लाल रंग हमें एक फेंटते हैं तो मूल मिश्रण कितना आता, आठ। जब हम चार रखे, देखिए जब चार रखे तो कितना आया, बत्तीस। चार रखे तो कितना आया था, बत्तीस। उस तरह सात रखे थे, सात रखे थे कितना आया था, छप्पन। छप्पन आया था ना। बारह रखे थे तो कितना आ गया था, बारह रखे थे तो कितना आ गया, छियानवे। तो यहाँ भरेंगे छियानवे। बीस रखे थे तो कितना आ गया था, 160। यहाँ लिखेंगे कितना, 160। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग को समझ में आया होगा। देखिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न दो में, मतलब प्रश्न दो इसका बात कर रहा है, ठीक है। क्या बोला है कि यदि प्रश्न दो में, यदि लाल रंग के पदार्थ एक भाग के लिए 75 ml है, ठीक है, 75 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता है, तो मूल मिश्रण के 1800 ml में हमें कितना लाल रंग का पदार्थ मिलाना चाहिए। चलिए हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, लाल रंग के एक भाग के लिए, लाल रंग, लाल रंग के एक भाग के लिए, भाग के लिए मूल मिश्रण, मूल मिश्रण कितना है, 75 ml मिलीलीटर है, ठीक है। मान लेते हैं कि माना, माना, माना कि 1800 ml, माना कि 1800 ml, 1800 ml मूल मिश्रण के लिए, मूल मिश्रण, मूल मिश्रण के लिए, मूल मिश्रण के लिए लाल रंग, लाल रंग एक्स भाग है, ठीक। कितना भाग है, एक्स भाग है, मान लिए। तो क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ कि लाल, लाल रंग और मूल मिश्रण, लाल रंग और मूल मिश्रण, मूल मिश्रण प्रत्यक्ष समानुपात में है, ठीक है। प्रत्यक्ष समानुपात में है, पात में है, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत। इसका मतलब क्या है कि एक रेशियो क्या हो जाएगा, 75 ml, ठीक है, क्योंकि एक भाग कितना है, 75, और समानुपात हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा, एक समान थे ना, तो एक से बटा कितना हो जाएगा, 1800 ml। यहाँ पे रेशियो हम लिखते हैं 1800 ml। क्लियर। अब देखिए जब हम क्लास स्टार्ट किए थे शुरू, ठीक है, तो हम बता रहे थे कि इसको हम, जैसे वहाँ बताए थे कि ए रेशियो बी है, समानुपात है, ठीक है, कितना, सी रेशियो डी। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, एक बटा बी, रेशियो समानुपात की जगह बराबर सी बाई डी, बताए थे ना। इसको हम इसी तरह लिखेंगे, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। 1/75, यहाँ क्या हो जाएगा, बराबर एक्स बटा कितना, 1800। तो मैं यहाँ तक आगे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1/75 था ना, 1/75 बराबर कितना था, एक्स बटा 1800। हमको क्या करना है, एक्स का मान फाइंड करना है, ठीक है। एक्स का मान फाइंड करना है तो हमको क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, मतलब इसको इस तरह और इसको इस तरह, ठीक है।
75 गुने x कितना आ गया 75x। अब बराबर 1800 गुने 1 कितना आ गया 1800। अब भाग लगाएंगे तो 25 से जा रहा है तो हम लोग पहले 25 से देखते हैं ना। 25 दिया 75 3x बराबर 25 छक 150 25 सत्ते 175 25 सत्ते 175 होगी 25 दूनी 50 यानी x बराबर कितना आ गया 3 इधर गुना में उधर भेजेंगे तो भागा में ठीक है यानी कितना हो जाएगा 72/2 ठीक है। x बराबर कितना आ गया 2 3 6 2 6 के 12 कितना आ गया 36 आ गया सही है ना। देखिए 3 दूनी 6 सॉरी 2 होगा ना 3 चौके 12 कितना आ गया 24 x बराबर कितना आ गया 24 तो लिखेंगे हम लोग क्या था अतः 1800 ml मूल मिश्रण में में 24 भाग लाल रंग 24 भाग लाल रंग मिलाना चाहिए समझ आगे सभी लोग का। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या है कि किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है ठीक है। वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतल भरेगी। देखो तरीका तो बहुत है बनाने के लिए ठीक है लेकिन हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं तो उसी मेथड से हम लोग बनाएंगे ठीक है। लेकिन हम लोग चाहे तो इसको दूसरा मेथड से भी बना सकते थे ठीक है लेकिन यहाँ जिस मेथड का प्रयोग कर रहे हैं उसी मेथड से हम लोग बनाएंगे ठीक। तो लिखेंगे आंसर में यहाँ सर में दिया है क्या क्या दिया है तो दिया है कि मशीन 840 बोतलें ना लिखेंगे मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती 6 घंटे में भरती क्लियर। मान लेते हैं कि माना वह मशीन 5 घंटे में 5 घंटे में 1 बोतल भरती है ठीक है 1 बोतल भरती 1 बोतल भरती क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। आगे हम लिखेंगे क्योंकि घंटे देखिए क्योंकि घंटे बोतले की क्या है प्रत्यक्ष अनुपात में प्रत्यक्ष अनुपात में क्लियर। तो इसको हम देखिए कैसे लिख सकते हैं जैसे हम लोग पीछे लिखे थे ठीक है कितना हो जाएगा 5/x और कितना हो जाएगा 6 कितना 840। अब इसको उसी तरह लिखेंगे जैसे हम लोग लिखे थे ठीक है। तो बनाते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट पेज में तो हम क्रॉस गुना करेंगे। देखिए इसको हम इस तरह गुना करेंगे ठीक है इस तरह 840 गुना कितना हो जाएगा 5 तो लिखेंगे 840 गुना कितना 5 बराबर कितना हो जाएगा 6x। x कैसे हुआ दोस्तों 6 गुना x को करेंगे तो 6x 6 से भागा इसमें देंगे तो 6 कम 6 हुआ 2 हुआ 6 चौके 24 भागा दिए तो कितना आ गया 140 गुने 5 बराबर क्या x बराबर कितना आ गया 14×25 70 यानी कि 700 x का मान कितना आ गया 700। तो लिख देंगे क्या था अतः मशीन 5 घंटे में अतः मशीन 5 घंटे में 5 घंटे में कुल 700 बोतलें भरती समझ में आया सभी लोग को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां से सॉल्व करेंगे ठीक है।
देखिए आज ही सॉल्व कर देते, लेकिन इधर बेसिक जो बताए, ठीक है, उधर टाइम चला गया, ठीक है। क्लास ज़्यादा लंबा भी ठीक नहीं होगा, ठीक। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास सभी लोग को समझ में आया होगा। जो लोग नहीं लिख पाते हैं उसके लिए टेलीग्राम में हम पीडीएफ दे देते हैं, ठीक। फिर भी टेलीग्राम में नहीं मिलता है तो आप लोग हमको कमेंट करके बता सकते हैं। क्लास कैसा लगता है उसका भी फीडबैक देना है, ठीक है।